अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। रफ़त समीउल्लाह खान मेरा नाम, आप जान चुके होंगे। आज मैं आपको फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 3 देने के लिए आया हूँ। आज मैंने सोचा कि आपको ड्राइव करा दूँ इक्वेशंस। मैंने हेडिंग भी डाल दी है, ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन। और एक बात मैं पहले बता दूँ आपको, फिज़िक्स 9 और 10 दोनों में चले गई है और कराची बोर्ड का है ये। हमारे पास इक्वेशन जो है 3 है। पहली इक्वेशन है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। सेकेंड है हमारी एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी है 2 AS बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन चीज़ों के मुतालिक मैंने वी आई के मुतालिक, एक्सेलरेशन के मुतालिक, टाइम के मुतालिक, फाइनल वेलोसिटी के मुतालिक, डिस्टेंस के मुतालिक, और ये जितनी चीज़ें हैं इनको मैंने आपको पिछली 2 वीडियोज़ में क्लियर कर दिया था। तो आज मैं आपको इक्वेशन नंबर पहले 1 कराऊँगा, फिर 2, फिर 3 ड्राइव करते हैं। इनमें से एक तो इम्तिहान में आ ही जाती है, तो आप देखें कैसे करेंगे ये। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ये इक्वेशन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिख दी। अब इसको सॉल्यूशन लिखा। बेटा बच्चों, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसको सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो होगा एक्सेलरेशन का फार्मूला, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि A इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये हो गया एक्सेलरेशन का फार्मूला। हम देख रहे हैं इस फार्मूले के अंदर टी जो है वी एफ माइनस वी आई को डिवाइड कर रहा है। लेफ्ट साइड पे जाएगा तो करेगा मल्टीप्लाई। तो चुनाचे हम ये इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि A मल्टीप्लाई बाई टी इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। सही। उससे अगले स्टेप में ए और टी को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। फिर हमें मालूम करना है इक्वेशन की ये वाली सूरत हाल, और वी एफ जो है इसमें लेफ्ट साइड पे है। तो चुनाचे हम क्या करेंगे कि इसके आर एच एस को एल एच एस की जगह और एल एच एस को आर एच एस की जगह ले आते हैं। तो अगले स्टेप में वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी उधर ले जाएंगे। सही। अब उसके बाद वी एफ अपनी जगह रहेगा मौजूद, बराबर का निशान डाल के ये माइनस का वी आई है, उधर जाके प्लस का वी आई हो जाएगा। और यहाँ प्लस का निशान डाल के कुछ नहीं होता, या प्लस का निशान होता, आप जानते हैं, ए टी कर देंगे। ठीक है। तो वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी हमने ड्राइव कर ली। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। ठीक है। यहाँ आखिर में लिख देंगे प्रूव्ड। तो जनाब ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपकी। अब मैं आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 ड्राइव कर रहा हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या होती है? S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो इसके लिए हम हेल्प लेंगे, मदद लेंगे डिस्टेंस फार्मूले की। वो क्या होता है? सबसे पहले हम लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखे, वी नो दैट, हम जानते हैं कि S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी। ये डिस्टेंस का फार्मूला है। S से डिस्टेंस को ज़ाया करते हैं, ये एवरेज वेलोसिटी है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में फार्मूला भी बता दिया था, और ये टाइम हो गया। ठीक है। अब हम फिर लिखेंगे एक जुमला, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी बराबर होती है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। ठीक है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के निशान डाल दीजिएगा इस फासले के फार्मूले में। एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। ठीक है। अब अगला जो नेक्स्ट सेंटेंस होगा वो हम ये लिखेंगे, पुट द वैल्यू of
एवरेज वेलोसिटी इन फर्स्ट, यानी इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमने डालनी है एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। तो सूरत हाल बन जाएगी हमारे पास इस तरह से। तो सुना देता हूँ, एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाई टी। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यू डालते हैं। तो सूरत हाल ये हो जाएगी, एस की जगह एस लिखेंगे आप, बराबर का निशान डालेंगे, एवरेज वेलोसिटी की जगह वी एफ प्लस वी आई, वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2, और ये क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान है इसलिए ब्रैकेट डाल देंगे आप और टी बाहर लिख देंगे। ठीक है, अब एक बात पर गौर करें आप कि यहाँ पर एस इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 लिखा हुआ है, और हमें जो ड्राइव करनी है इक्वेशन उसमें वी एफ मौजूद नहीं है। वहाँ से हम इस वी एफ की कीमत जो इक्वेशन नंबर 1 में हम कर चुके हैं वो इसके अंदर पुट करेंगे। ठीक है, तो सामने अब मैं बाकी यहाँ कर देता हूँ, एस की जगह एस लिखेंगे। ठीक है, एस की जगह एस लिखेंगे, बराबर का निशान डालेंगे, वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी, वी एफ की जगह वी आई प्लस ए टी प्लस वी आई, ठीक है, और अपॉन 2 और ब्रैकेट बंद करेंगे और टी बाहर ले देंगे, और सामने ये जो है सिंस लिख कर सामने इसका फार्मूला देंगे कि वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी होता है। तो वी एफ की वैल्यू आपने वी आई प्लस ए टी यहाँ पर पुट कर दी। सही है, अब हम अगले स्टेप में एस की जगह एस लिखेंगे, वी आई में वी आई जमा कर लेंगे, 2 वी आई हो जाएगा, प्लस कर लेंगे दोनों को, प्लस ए टी बाकी बच जाएगा ऐसी, अपॉन 2 भी ऐसे लिखेंगे ब्रैकेट डाल के, और टी बाहर ऐसे ही लिख देंगे। सही है, इसमें मैंने वी आई में वी आई जमा करके 2 वी आई लिख दिया, ए टी ऐसे लिखा, अपॉन 2 ज़रब टी। फिर उससे अगले स्टेप में एस इज इक्वल टू 2 वी आई से पहले टी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ए टी से टी को मल्टीप्लाई करेंगे, बाहर वाले टी से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 वी आई टी प्लस ए टी से टी को देंगे तो ए टी स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन 2। सही है, अब इस स्टेप में मैंने टी से दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दिया और नीचे 2 ऐसे उतार लिया। फिर उससे अगले स्टेप में एस इज इक्वल टू, ये जो 2 है एलसीएम है दरअसल इन दोनों का, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस 2 के नंबर को जो है दोनों रकमों के साथ अलग अलग करके लिख लेंगे, यानी 2 वी आई टी अपॉन 2 प्लस ए टी स्क्वायर अपॉन 2। यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 लगा दें आप अपने पास से। ठीक है, फिर उससे अगले स्टेप में एस इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल कर दें, तो हमारे पास बाकी रिमेनिंग जो बचेगा वी आई टी बचेगा, प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1/2 होता है, 1/2 और ए टी स्क्वायर ऐसे आ जाएगा। देख लिया आपने, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने प्रूव कर लिया। तो स्टूडेंट्स सेकंड इक्वेशन माने जो तरह सोल्व होती है मैंने आपको तरीका बता दिया, अभी की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी स्टूडेंट हम इक्वेशन नंबर 3 जो है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर को ड्राइव करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 3 है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट S इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाई टी। इसमें भी वही वाला फार्मूला लगाना जो हमने भी सेकंड इक्वेशन में लगाया था। ठीक है, इसके सामने 1 लिख देंगे, फिर जुमला लिखेंगे वी नो दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2। सही है, उसके बाद जुमला लिखेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ टी। हमें इस टी की वैल्यू मालूम करनी है। एवरेज वेलोसिटी को तो मैंने आपके सामने फार्मूला लिख दिया है, अभी टी की वैल्यू मालूम करने के लिए हम एक्सेलरेशन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। टी यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा a मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। मल्टीप्लाई बाई टी वी एफ माइनस वी आई हो गई जनाब। अब t बराबर है
वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। ले जी टी की वैल्यू मैंने ये निकाल ली, ठीक है। अब हमें दो वैल्यूज़ पता चल गई, एवरेज वेलोसिटी की और टी की। पुट कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो जुमला लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड टी इन इक्वेशन 1। एस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी बाई टी हम दोबारा उतार लेंगे, एस की जगह एस लिख देंगे, एवरेज वेलोसिटी की जगह वी एफ प्लस वी आई अपॉन 2 और टी की जगह पर देखें यानी वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए लिख देंगे, वी एफ माइनस वी आई अपॉन ए। दोनों की वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब हम चूंकि जानते हैं सामने सिंस लिखेंगे और ये एक फार्मूला लगाएंगे अलजबरे का, ए प्लस बी ज़रब ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। ये फार्मूले के रूल से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब एस इज इक्वल टू वी एफ और वी एफ दोनों सेम है, इसलिए वी एफ को वी एफ से मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ स्क्वायर। देखिए इस फार्मूले के रूल से आ गए क्योंकि दोनों एक जैसे थे। प्लस माइनस माइनस का निशान डालेंगे, वी आई से वी आई को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा वी आई स्क्वायर। इसके रूप से बी और बी दोनों एक जैसे से बी स्क्वायर आ गया। तो इस फार्मूले की मदद से हमने पहले वी एफ को वी एफ से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस का निशान डाला, वी आई से वी आई को दिया, वी आई स्क्वायर आ गया। अपॉन 2 से ए को दे देंगे, 2a आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2a यहाँ पर डिवाइड कर रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा 2as बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ठीक है। हमारी इक्वेशन नंबर 3 यही थी कि 2as बराबर वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। देखें आज इसका आंसर हमारे पास आ गया, ड्राइव कर लिया हमने, तो आखिर में लिख देंगे प्रूव्ड। तो मैंने आपको तीनों इक्वेशन करा दी, 1 2 3 देखिए कोने पे लिखी हुई थी, मैंने साइड पे लिखी हुई थी, तीनों मैंने इक्वेशन आपको ड्राइव करना सिखा दी, ठीक है। आप इनको समझ लीजिएगा अच्छी तरह से और कोशिश कीजिए इनकी प्रैक्टिस करने की। अच्छा स्टूडेंट, कुछ बातें मैं आपको न्यूमेरिकल्स के मुतालिक बताना चाहता हूँ, जो उसके अंदर जो ज़रूरी बातें हैं ना, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना पसंद करूँगा क्योंकि वो ज़रा पहले से समझ में आया तो अच्छी बात है। अच्छा देखें, किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर, अच्छा हम जो पहले चैप्टर नंबर 3 की कराएंगे, याद रखिएगा आप, चैप्टर नंबर 3 की हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो उसके अंदर काइनेमेटिक्स जो है उसके अंदर जो है ज़्यादातर जो सवाल आएंगे वो इक्वेशन से मुताल्लिक होंगे, ठीक है। तो उसके अंदर कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वो आप याद कर लीजिएगा। पहली बात ये है कि अगर किसी न्यूमेरिकल के अंदर रेस्ट का लफ्ज़ आ जाए, यानी कोई बॉडी रेस्ट की हालत से अपना मतलब सफ़र जारी करे, तो रेस्ट का लफ्ज़ अगर शुरू में आए तो याद रखें, मैं आपको पहचान लिख देता हूँ, रेस्ट का लफ्ज़ अगर स्टार्ट में आ जाए तो हमें वी आई की कीमत हमेशा 0 लिखनी पड़ती है, ठीक है। वी आई की कीमत हमेशा 0 लिखनी पड़ती है, यानी कोई भी बॉडी जो है रेस्ट की हालत से अपना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो चुनाचे उसमें वी आई की कीमत 0 लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर ब्रेक का लफ्ज़ आ जाए या फिर वी आई देने के बाद स्ट्रेस का लफ्ज़ दोबारा आ जाए तो उस सूरत में हमें वी एफ की कीमत 0 लिखनी पड़ती है। ब्रेक का लफ्ज़ है किसी बॉडी के अंदर, किसी गाड़ी के अंदर, किसी कार के अंदर, किसी मोटरसाइकिल के अंदर ब्रेक लगा दिया गया तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर हमें फाइनल वेलोसिटी की कीमत 0 लिखनी पड़ती है, ठीक है। वी एफ की कीमत 0 लिखनी पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा अगर एक बात और याद रखिएगा कि जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने आते हैं बुक के अंदर, वो सब MKS निज़ाम में करने पड़ते हैं। मैं नाम लिख के दे रहा हूँ, MKS निज़ाम, MKS सिस्टम कहलाता है ये। MKS सिस्टम में उसकी मैं आपको वजाहत कर दूँ, सिस्टम M से आता है मीटर जो मास की यूनिट है, वो सॉरी M से आता है मीटर जो कि डिस्टेंस की है, K से आता है किलोग्राम जो कि मास की यूनिट है, और S से आता है सेकेंड। तो वहाँ से हमें हर न्यूमेरिकल्स को मीटर, किलोग्राम और सेकंड में सॉल्व करना पड़ता है।
तो कभी अगर आपके पास मिसाल के तौर पर किलोमीटर पर आवर आ जाए, किलोमीटर भी घंटा या किलोमीटर पर आवर आ जाए, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, पहले लाजमी तौर पर उसको मीटर पर सेकंड में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि मीटर में करना, किलोमीटर में अगर आ गया तो उसको मीटर में तब्दील करना लाजमी है। तो उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर 72 किलोमीटर पर आवर आ गया आपके पास, ये वेलोसिटी आपको VI या VS दोनों में से कोई सी भी देती जाए, तो पहले इसको मीटर फी सेकंड में लाजमी तौर पर करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला क्या लगाएंगे, मीटर पर सेकंड में तब्दील करने के लिए, तो फार्मूला का हम ये लगा देंगे बच्चों कि एक्स की जगह तो यहाँ पर फिगर आ जाएगी, 72 है, 36 है, 40 है, 50 है, वो भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। ठीक है, 5/18 से हम इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। अब ये 5/18 किधर से आ गया तो मैं आपको क्लियर करके बताऊं। एक बात याद रखें, मिसाल के तौर पर 72 किलोमीटर है, ठीक है, तो हम 72 को मीटर में तब्दील करने के लिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो चुनाचे हम यहाँ 1000 लिखेंगे अपॉन, ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई का निशान डालेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट करते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब ये 2 5 दा 10, ठीक है, 2 5 दा 10 कट जाएगा, और 2 3 दा 6 हो गया। तो हमारे पास 72 मल्टीप्लाई बाय 5/6 3 दा 18 यही वाला आएगा, मैंने जो आपको बताया था। यानी एस की जगह 72 लिखेंगे, 5/18 से जब तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो कभी भी किलोमीटर पर आवर में आया करे तो आपने क्या करना है, जो भी आपको वैल्यू दी गई हो वेलोसिटी की, तो आपने यह एस की जगह लिखनी है और 5/18 से इसके अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, तो ये मीटर पर सेकंड में तब्दील हो जाएगा। ठीक है, अगर सवाल के अंदर आपको मिनट दे दिए जाएँ, जैसे टाइम जो है मिनट में दे दिया जाए, तो उसको लाजमी तौर पर आपको सेकंड में तब्दील करना पड़ेगा। तो सेकंड में तब्दील करने के लिए आपने क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करना है। मिसाल के तौर पर 3 मिनट दे दिया अगर टाइम, t बराबर 3 मिनट, तो इसको सेकंड में लाजमी तौर पर करना है आपने, तो 3 आप लिखेंगे और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 सेकंड आ जाएगा आपके, ये सही है, 180 सेकंड आ जाएगा। ये तो हो गए किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड की बात। अब एक चीज़ और, ये किलोग्राम है, अगर किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आगे भी किसी भी न्यूमेरिकल्स के अंदर आपको जो है मास जो है ग्राम में दे दी जाए, मास ग्राम में दी जाए, तो उसको लाजमी तौर पर किलोग्राम में आपने कन्वर्ट करना है, क्योंकि एम के निज़ाम में मास की यूनिट जो होती है किलोग्राम होती है, और आपको अगर ग्राम में दे दिया जाए तो आपको लाजमी तौर पर उसको किलोग्राम में तब्दील करना पड़ेगा। उसके लिए आपको 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। जब सवाल आएगा मैं आपको करा दूंगा। तो जितने भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने हैं आपने, वो एम के सिस्टम में करने। अगर छोटी यानी कि स्मॉल यूनिट्स आ जाए, छोटी इकाइयाँ आ जाएँ, तो उसको आप उसके मुताबिक, जिस तरह एम के सिस्टम में मास, ये मीटर जो है डिस्टेंस की इकाई हो गई, के मास की इकाई हुई किलोग्राम, के से किलोग्राम आता है और ऐसे सेकंड आता है। इन यूनिट्स में आपने लाजमी तौर पर चेंज करना है और फिर सवाल को आपने करना सॉल्व, कोई फार्मूला लगाकर या कोई इक्वेशन लगाकर। तो मुझे उम्मीद है कि आपके समझ ये बातें आ गई होंगी। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको स्टार्ट कराऊंगा नॉमरिकल्स कराऊंगा मैं पहले आपको 10 ईयर्स के, ठीक है, मैट्रिक के जो 10 ईयर्स है उसके पहले नॉमरिकल्स करा दूंगा, फिर मैं आपको चैप्टर नंबर 3 के चंद एक नॉमरिकल जो इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में मेरा ये लेक्चर आ गया होगा। ठीक है, इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।